जी बिस्मिल्लाह फम। दिल दिल में उतरते हुए से मुझको मिला पता तेरा मौजज़ा हुसैन सौद का ज़मज़माए सदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से मेरा तुका तेरे सिवा कोई नहीं मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं अर्ज़ तेरी समात रे बंदे तेरे खुदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से। जी मोहम्मद अफम ID 04 कराची से इनका ताल्लुक। अच्छा इससे पहले कि मुझे कहा गया, एक मुझे चीज़ कहा गई मैं बताते चलो, क्योंकि देखिए अच्छी बात शेयर करना भी कहते हैं आज सदका जारिया ज़रूर करनी चाहिए। हाँ, स्टिचिंग कॉटन की जानिब से जनाब, और साथ में मरहबा गुलबहार की जानिब से आज हमारे जितने भी गेस्ट हैं इनके साथ ये इनके गिफ्ट आएंगे, और साथ में हमारे विनर्स को भी आगे जाके जो है किन कौन, अच्छा जी इनको तो जाएंगे ये गिफ्ट। और साथ में मैं आपको फिर से बताती चलूँ कि इंशाल्लाह जो बनेगा समा की आवाज़ उसको मिलेंगे 5 लाख रुपए, जो सेकंड नंबर पे होंगे उनको 3 लाख रुपए मिलेंगे, और जो थर्ड नंबर पे होंगे उनको मिलेंगे जनाब 2 लाख रुपए। साथ में मरहबा गुलबहार की जानिब से उनको मोटर बाइक्स भी दी जाएंगी। जी सभी भाई, अफाम ने आज बहुत बेहतर पढ़ के दिया है पिछली पढ़त से, और आज सूखे हुए गले के साथ जितना संभाल कर ये पढ़ सकते थे और जगहों को कह सकते थे, इन्होंने बहुत मुश्किल से कहीं लेकिन कहीं। और इस बात की दाद देनी चाहिए कि इनका गला साफ लग रहा था कि सूखा हुआ भी है, बहुत बेस से इन्होंने शुरू किया और बहुत सहूलत से नोट्स लिए और बहुत भरपूर तरीके से पढ़ा माशाअल्लाह। सिद्दीक भाई, देखिए ये तर्ज बड़ी मुश्किल है, ये इतनी एज में इस बच्चे ने इस कलाम के अस्ताई और अंतरे को जिस तरह से निभाया है, कहीं कहीं लफ्ज़ों के उतार चढ़ाव में 19-20 का ही मामूली फ़र्क रहा है, लेकिन सुभान अल्लाह पढ़ने में बहुत सुरीले भी हैं और अच्छा पढ़ा है इन्होंने। अच्छा बहुत अच्छा। आपको लगता है कि आज बस सुर इनके बिखरे नहीं थे? ज़्यादा नहीं, असल मसला सुर के बिखरने का नहीं है, सुर पे तो ये कायम रहे, लेकिन इनका मेन मसला यह है कि जब इन्होंने शुरू किया तो बहुत बेस से शुरू किया, लेकिन जाहिर है कि अब इनको अंदाज़ा है कि किस सतह पर जाकर स्केल ले सकते हैं।
तो ज़ाहिर है बाज़ औक़ात पढ़ने वाला उसमें कहीं 19-20 करता है। दूसरा मुझे ज़्यादा लगा कि इनका गला सूखा हुआ है, ये फ्रिक्वेंटली नहीं आ पा रहे हैं चीज़ों पर, क्योंकि जब ऐसा होता है तो आदमी थोड़ा सा पॉज लेता है पढ़ने में, और उसको उसकी वजह से बाज़ औक़ात ये शक होता है कि ये सुर से उतर गया। सुर इनका कायम रहा, लेकिन इनके गले के सूखे होने की वजह से इनको उस पर दूसरे लफ्ज़ पर आने में तवक्कुफ़ एक का लम्हा मिलता है। लेकिन ये कि जहाँ इन्होंने सुर से ख़ास तौर पे नीचे उतरते हुए सुर जहाँ जहाँ लिए हैं अपने अपने नोट्स उसके पूरे लिए हैं। सही। मुझे बताएं, इन्होंने पहले राउंड में ज़्यादा अच्छा पढ़ा था, इस वाले राउंड में? सलमान बताएं, आप तो सुन रहे थे। आज की परफॉर्मेंस बहुत माज़रत के साथ मुझे अच्छी नहीं लगी। इन्होंने शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ संभल रहे थे ये, और जो तासीर और जो कलाम पढ़ना चाहिए था जिस तरह से, क्योंकि ये बचपन से ही कलाम पढ़ लें, और कोई मेरे ख्याल से उन्होंने 500 बार तो पढ़ी होगी ये नात बचपन से लेकर अब तक, तो इनके गले पे ये बिल्कुल फिट हो जानी चाहिए थी, इसकी जगहें सारी चीज़ें। ये सिर्फ निभा रहे थे, और जो मज़ा एक नात में सुनने का, चाशनी और जो तासीर होनी चाहिए थी वो कुछ भी नहीं थी। नहीं, मुझे नजर नहीं। जवेरिया, आपने भी पहला राउंड माशाल्लाह सबका ओपिनियन बहुत काबिल एहतराम है, हमारे असातिज़ा में है। मुझे जो चीज़ मैं इनको कहना चाहूँगी, जब इन्होंने शुरू किया ना तो पहले 3 लफ्ज़, अगर किसी ने ये नात नहीं सुनी हुई ना तो उसको नहीं समझ आएगा इन्होंने क्या बोला। थोड़ा सा अगर ये मुंह खोल के कहते दिल में उतरते, वर्ड समझ आता ना, दिल में उतरते, वो सीधा बिल्कुल मुंह बंद करके बोलते। और तेरा, जहाँ भी इन्होंने बोला तेरा, पूरा नहीं बोल रहे थे तेरा। अगर भाई मेरे बेटा आप ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना घर जाके, आप इसको ज़रूर सुनिएगा, पूरे जितनी भी दफ़ा इन्होंने तेरा कहा है, तेरा र साउंड हुआ है, वो मुंह खोल के पढ़ते तो उसकी खूबसूरती और इनहेंस होती। सही। चले जी, मैं जल्दी से छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दूसरे कंटेस्टेंट होंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये है आपका और मेरा फेवरेट सेगमेंट बनो समा की आवाज़। रोज़ 3 कंटेस्टेंट आएंगे और जो सबसे वीक कंटेस्टेंट होंगे वो मुकाबले से निकल जाएंगे। आज के हमारे पहले कंटेस्टेंट तो आ गए, जजेस उनसे काफ़ी खुश भी दिखाई दिए। अब देखते हैं कि जो सेकंड कंटेस्टेंट आज के आ रहे हैं, क्या वो भी जजेस को अच्छा इम्प्रेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो जो आज के दूसरे कंटेस्टेंट हैं, उनका आईडी है 40 यानी कि 14। फसील हसन इनका नाम है और इनका ताल्लुक है इस्लामाबाद से। इन पे पहले तारुफी पैकेज देख लेते हैं। सेकेंड राउंड में आज परफॉर्म करने आ रहे हैं फसीउल हसन, जो ताल्लुक रखते हैं इस्लामाबाद से। फसीउल हसन जो नाखानी सीखते हैं जनाब सलमान कौनैन साहब से। पहले राउंड में इन्होंने अपनी कारकर्दगी से हमारे जजेस और अपने उस्ताद मोहतरम को किया बेहद मुतासिर। आज सेकेंड राउंड में क्या फसी अपने उस्ताद मोहतरम और हमारे जजेस को मुतासिर कर पाएंगे या नहीं। आइए सुनते हैं फसीउल हसन की आवाज। इनकी आईडी है 14। जी बिस्मिल्लाह फसी भाई। तुम्हारा नाम लिया
तुम्हारा नाम लिया मौसम बहार आया खिज़ां नसीब गया जो आपका दुश्मन भी आपसे मिलने गया जो आपका गया जो आपका दुश्मन भी आपसे पलट तो आया मगर दिल वहीं पे हार आया पलट तो आया मगर दिल वहीं पे हार आया तुम्हारा नाम लिया मौसम बहार आया खिज़ां नसीब दरख्तों पे यूं निखार आया फसील हसन जजेस के पास तो मैं आऊँगी क्योंकि हरफ आखिर तो उन्हीं का ही है। मैं पहले ज़रा हमारे जूरी मेंबर्स और ज़रा फैसल भाई आपसे भी जानना चाहूँगी कैसा लगा आपको पढ़ना? माशाल्लाह फसीहुल हसन साहब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और मजबूत पढ़ने वाले नात खान हैं और मेरे नज़दीक उनके पढ़ने में जो एक कैफियत और एक जो चाशनी जो नात का खासा हुआ करती वो नात को नात के रंग में रहकर पढ़ा। हालांकि उन्होंने टेक्निकली क्लासिकल अंदाज भी दिखाया उसमें, लेकिन उनकी जो क्लासिकल मौसीकी थी वो नात के ताबे नज़र आई। और एक बात की ख़ास तौर पर इन्हें मुबारकबाद कि जो मुरक्कब इजाफ़ी हैं कि जैसे ख़ज़ां नसीब उन्होंने एक साथ कहा और मौसम बहार, अपने सांस की बाँट को उन्होंने लफ्ज़ों के लिहाज से डिवाइड किया। हाँ, तो ये उमूमन हमारे यहाँ नात खानों में मिलता नहीं। जी जी बिल्कुल ऐसा हो रहा है। खुसूसी दाद इनको। हाँ, आपको क्योंकि जवेलिया आपने इनको पिछले राउंड में भी सुना और इस राउंड में भी सुना, आपको माशाल्लाह बहुत बहुत बेहतरीन। एक तो ज़ाहिर है इनके उस्ताद की इन पे कहते हैं ना कि ख़ास तौर पे जो दुआएं लेके आप पढ़ते हैं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इन्होंने पढ़ा, बहुत संभल के बहुत। और एक होता है सोज, इनकी नात में वो मिसिंग नहीं था। अक्सर जब लोग अपने गले को दिखाने की तरफ जाते हैं तो वो नात में से सोज और फीलिंग गायब हो जाती है, मगर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मुकम्मल पढ़ा इन्होंने। जी फसील हसन ओबियसली सलमान शाह साहब के शागिर्द हैं और ये शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है सलमान भाई पढ़ लें। इनका माशाल्लाह टोन वही है सलमान भाई वाला, लेकिन इनकी थोड़ी सी, मैं जहाँ तक मैंने देखा है इनको, कि इनका अंतरा पूरा नहीं लग रहा, इनको प्रॉब्लम हो रही है। सलमान बड़े नुक्स निकाल रहे हैं। मैं देखे जेन्युइन बात कर रहा हूँ, जो चीज़ नज़र आ रही है मैं देख पा रहा हूँ और इनको पहले भी सुना हुआ है। ये
अंतरे में ऊपर नहीं जा पा रहे, क्योंकि इस ये जो बहर इन्होंने पढ़ी है इसमें माशाल्लाह ऊपर जा सकते थे, हल्की सी दिखाते हो टीप वो और खूबसूरत हो जाता। हो सकता है बेस आप जब इतना बेस में काम कर रहे हैं, नीचे सुर पे काम कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर का सुर में भी काम कर रहे हैं, तो सुनने का एक मजा आता है। बाकी जिस तरह फैसल चले ये तो हमारे जूरी मेंबर अल्फाजों को जो उन्होंने निभाया ना, बहुत बाखूब। पे जो कलाम पड़ा जबरदस्त निभाया इसमें तो है ना। हाँ, ये तो अलग से बात है ना, हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे और उनको ऊपर तक लेके जाना चाहिए था, इसमें जगह है, क्योंकि ये बहर सुई है हमने। लेकिन गलती तो नहीं की ना जाके, ये बात है। जो तर्ज है ना, तर्ज का हक अदा किया है इन्होंने। जा सकते थे और मजीद जाया जा सकता है, जजेस हमें बताएंगे, लेकिन तर्ज का हक अदा हो गया। जी सभी भाई। मुझे खुशी हुई कि तीनों हमारे सना खानों ने बहुत ही मस्बत राय दी है, और इस तरह एक मुस्तकबिल भी आदमी को नज़र आता है कि भाई हमारे बाद आने वाले भी इस मंजिल पर फायज़ होने के अहल हैं कि किसी के बारे में कोई फ़ैसला कर सके। जहाँ तक फसीउल हसन की अदाई का मसला है, तो नात पढ़ते हुए दो महाज होते हैं सामने, एक सुर के अदा करने का महाज और एक जो लफ्ज़ नात का हिस्सा बन रहे हैं, नात के मजमून को लेके चल रहे हैं, उसकी मानवियत से आगाह होना और मुतारिफ कराना। जी जी, पहले खुद आगाह हो आपके लफ्ज़ क्या कह रहा है, इसकी पुकार क्या है, लफ्ज़ की हुर्मत पामाल ना हो, और उसके बाद उसको अदा किया उन्होंने। तो जब दोनों चीज़ें रचाई जाती हैं, दोनों चीज़ों का एक आमेजिश बन जाती है, तो खुद ब खुद चीज़ रच जाती है। जहाँ तक एक बहुत बारीक बात की है सलमान ने कि अंतरे में बेटा बात यह है कि हम फील करते हैं क्योंकि हम सुनने वाले हैं। हमने एक नात को कई लोगों से सुना, ज़रूरी नहीं उस वक्त उसका सांस पूरा हो, लेकिन अगर वो निभा जाए और उसकी कमज़ोरी उस वक्त की उसका ऐब ना बन रही हो, तो बात जस्टिफाई हो जाती है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, उसने इस बात में कोई शक नहीं कि अंतरे में वो और जा सकता था, गुंजाइश थी और यही बच्चा जा सकता था। लेकिन जहाँ तक गया है वहाँ तक भी निभा कर बता देना के इजहार का। बिल्कुल। तो मैं दाद देता हूँ बेटे आपको, माशाल्लाह। मैं एग्री हूँ आपसे 100%। सिद्दीक भाई, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। देखिए, इन तमाम की राय आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, मैंने भी इन बच्चे को, लेकिन बड़ी मुश्किल तर्ज में इसने ये कलाम पेश किया है और अस्ताई से लेकर अंतरे तक इसमें मुझे कोई ख़ास कमी नज़र नहीं आई। वाह, बड़ी अच्छी बात। जितना निभा सकता था इसने निभाया। और इस वक्त जो है वो गला भी आपको अंदाज़ा है कि रोज़े की इफ्तार का टाइम करीब है, बिल्कुल पढ़ना है, लेकिन मुस्तकबिल का ये बहुत अच्छा सनाफा है। और देखिए सिद्दीक भाई, हम डे 1 से यही तो कह रहे हैं कि भाई आप बिला वजह के आपको लग रहा है कि आप मुर्गियाँ नहीं ले पाएंगे, ठीक है, और नहीं संभाल पाएंगे तो मत पड़े, फ्लैट पर लें, पर बेसुरे ना। तो सब चीज़ों का ख्याल रखा और बेहतरीन पढ़ा है। और निभा गया। मैं तो ऐसा पता नहीं कितने साल सीख के भी ना पढ़ पाऊँ जिन्होंने वैसे पढ़ दी है बगैर। तो मैं आपको बहुत मुबारक हो फसील हसन, आपने बहुत प्यारा पढ़ा। अब जजेस जो है वो आपके नंबर तो नोट करें, वो आपको एंड में ही पता चलेगा कि जजेस ने आपको कितने नंबर दिए हैं। अब मुझे बताएं, आखिरी कंटेस्टेंट की जानिब चले जाएं हम लोग। चले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और आज के आखिरी कंटेस्टेंट की जानिब बढ़ते हैं। और हमारे आखिरी कंटेस्टेंट, इनका नाम है हमजा अली, ताल्लुक़ है इनका कराची से। इनकी पैकेज देख लेते हैं, उनका ID कोड जो है वो है 13 यानी कि 13। साए में तुम्हारे नात ख़्वानी में खूबसूरत अंदाज के मालिक हमजा अली, जो ताल्लुक़ रखते हैं कराची से। चाहे वो हमजा की ऑडिशंस की परफॉर्मेंस हो या इनके पहले राउंड की परफॉर्मेंस, हमजा ने अपनी खूबसूरत आवाज और दिलनशी अंदाज से हमारे जजेस और ज्यूरी मेंबर्स को किया बेहद मुतासिर। आज हमजा हमारे साथ इस मुकाबले में कैसा परफॉर्म करेंगे, आइए सुनते हैं हमजा की आवाज। इनकी ID है 13। बिस्मिल्लाह हमजा। तेरे आशिकां से पहले, तेरे आशिकां से कोई आशिकां नहीं था, तेरे आशिकां
से पहले कोई आसिस्ता नहीं था, वो ज़मीन था मैं कि जिसका कोई आसमां नहीं था। नबी का नबी का जिस जगह पर आस्था है, ज़मीन का उतना टुकड़ा आसमां है। तेरे आस्था से पहले कोई आस्था नहीं था। कि आंसुओं के कुलज़ुम तेरे दर पे बह चुके हैं। कि आंसुओं के कुलज़ुम तेरे दर पे बह चुके हैं। ग़म दिल का तुझे से पहले कोई राज़दां नहीं था। ग़म दिल का तुझे से पहले कोई राज़दां नहीं था। तेरे आस्था से पहले कोई आस्था नहीं था। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, क्योंकि वक्त मेरे पास थोड़ा सा मुख्तसर है, इससे पहले कि मैं जजमेंट लूँ इन पे, मैं ज़रा हमज़ा भाई आपसे थोड़ी बात करना चाहती हूँ। आप मुझे बताएं, वैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, आप क्या करते हैं? मैं तो 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ, बस तैयारी कर रहा हूँ उसकी एग्ज़ाम की। अच्छा, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और आप मुझे बताएं, आप नात कब से पढ़ रहे हैं? नात तो 7-8 साल का था, तो तब से पढ़ रहा हूँ मैं नात। ठीक है, तो शौक किसको देखकर है? आपकी इंस्पिरेशन कौन थे? शौक बस भाई पढ़ता था मेरा भाई, वो जो है आलिम का उन्होंने किया हुआ है। उसके बाद वो टीचर भी हैं, अच्छा, कॉलेज में भी पढ़ाते हैं। अच्छा, तो वो पढ़ते थे, तो उनको देख देख के फिर शौक हुआ। फिर सुनते सुनते और मज़ीद तरक्की होती गई, तो फिर ज़्यादा शौक पैदा हो गया इसके। तो आप बताएं, आप तो मेरे ख्याल से आपकी आवाज़ को देख के लग रहा है कि आप महफिलों में नात पढ़ते होंगे। जी जी पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब आप जाते हैं तो लोग कितनी मोहब्बत वो करते हैं आपसे, और लोग कितने फ़ैन हैं, मुझे पहले ये बताएं। फ़ैन तो बहुत है माशाल्लाह से। ईद मिलादुन्नबी के दिन जब आते हैं तो फिर टाइम ही नहीं मिलता, रोज़ महफिलें होती हैं, लोग बुलाते हैं वहाँ पर। सही। अच्छा, बात करते हुए ना, आप माइक ना हटाइएगा, क्योंकि आप माइक हटाते हैं ना तो आपकी बात से थोड़ा बहुत मसला होता है। अच्छा, और आगे का आपने वैसे क्या सोचा हुआ है कि इंशाल्लाह अभी 9th क्लास में हैं, और आगे फिर आपने क्या सोचा हुआ है कि आपने क्या पढ़ना है? आगे तो इंशाल्लाह सोच यही है कि पहले तो नात का ये जो करियर अपनाया वो ऐसी कोई
जारी रखना है और उसके साथ आगे तालीम जितनी हो सके उतनी मुकम्मल करके। इंशाल्लाह। हमजा, आप जैसे ऑडिशन में भी आए और आप जहाँ जहाँ जाते भी हो, कोई आपको मुश्किलात का सामना होता है साथ में? ऑफ कोर्स क्योंकि आप डिपेंडेंट, तो कोई आप कौन आपके साथ आता है? ज़्यादातर तो मेरा कज़न है, ये जो अभी साथ आया हुआ यही होता है, और चाचू होते हैं मेरे। वैसे भी दूसरे कज़न भी हैं, उनके साथ भी मैं जाता हूँ, मगर ज़्यादा इन्हीं को साथ में रखता इन्हीं हूँ। के साथ है। तो यही फिर आपने जब महफिलों में जाना हो नात पढ़ने के लिए, तो ये आपकी सपोर्ट के लिए आपके साथ आते हैं। ज़बरदस्त। चलें जी, इन्होंने बड़ी प्यारी नात पढ़ी थी। हम जजेस से उस हवाले से रिमार्क्स भी लेंगे, लेकिन मुझे भी छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक क्योंकि थोड़ी सी लंबी होगी और आप लोग जानते हैं उसकी एक रीज़न भी है, क्योंकि मुख्तलिफ शहर में इस वक्त अजान का वक्त भी हो चुका है, वहाँ पे रोज़ा इफ्तार हो गया हुआ है। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे आखिरी जो आज के कंटेस्टेंट थे हमजा अली, उन्होंने पढ़ा। तो सभी भाई कैसा उन्होंने पढ़ा? हमजा माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन मुकाबले में चूँकि ज़ाहिर है कुछ मेयारात होते हैं, उन मेयारात के तहत ही कोई जजमेंट आती है सामने। लेकिन हमजा को सुनते हुए मुझे सुकून महसूस हो रहा था, इसलिए कि महफिल में पढ़ने वाले नातख़्वां हैं और इन्होंने इतना रचा के पढ़ा, इतनी कैफियत से पढ़ा, इतनी वारिफ्तगी से पढ़ा कि मैं तो उस पर इनको अलग से दाद दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन ये कि ज़ाहिर मुकाबले का पढ़ना ज़रा बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। फिर बाकी बच्चों के साथ भी होता है कि ज़्यादती ना हो। सिद्दीक भाई माशाल्लाह हमजा ने बड़े खूबसूरत अंदाज में पूरी अकीदत के साथ अपनी अकीदत पेश की है। अल्लाह ताला इसको मज़ीद बरकतें अता फरमाए। इलाही आमीन। चलें ठीक है जी, नंबर्स आप लोग लिख चुके हैं, मैं आप लोगों के ठीक है दे भी दिए, वो नंबर मेरे पास आ भी गए हुए हैं। तो अब मैं आपको बताती चलती हूँ कि कौन है आज का ऐसा कंटेस्टेंट जो कि हमारे साथ राउंड 3 में नहीं जा पाएंगे, लेकिन आप लोग का वोट उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री के अंदर लेकर आ सकता है। इसलिए कोई भी अगर बच्चा कंटेस्टेंट हमारे मुकाबले से बाहर होता है तो वो ये मत समझे कि वो बिल्कुल बनो समा की आवाज़ से बाहर हो गया, बल्कि उसके पास जो लोगों के वोट्स हैं वो चांस है, वो एक कुंजी है जिसके थ्रू आप दोबारा से बनो समा की आवाज़ में एंट्री दे सकते हैं। मोहम्मद अफान जो कि आप आज के पहले कंटेस्टेंट थे। अफान, वैसे आपको क्या लगता है, आपको माइक जरा तक पहुँचाते हैं, आपको क्या लगता है आपको कितने मार्क्स मिले होंगे? कम मिले होंगे। कितने, क्या ज़हन में क्या है? 20 में से कितने मार्क्स? क्योंकि 10 दोनों 10 में से दे रहे हैं ना दोनों ने। जी 13-14 में से 13-14। और हमजा आपको क्या लगता है, उनको लगता है, आपको क्या लगता है? यही है कि 7 या 8 मार्क्स मिले होंगे दोनों। अच्छा ये चले ठीक है। और अगर फसी आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आपको क्या लग रहा है, आपको कितने मार्क्स मिले होंगे 20 में से? 15 to 17 के राउंड अबाउट। 15 to 17 के राउंड अबाउट ये आपको लगता है? जो बड़े तीनों माशाल्लाह से बड़े हम्बल हैं। मैं आपको बताते चलूँ, आज के जो हमारे पहले कंटेस्टेंट थे मोहम्मद अफान वफाम, सिद्दीक भाई ने आपको 8 नंबर दिए हैं और 8 नंबर ही आपको सभी भाई ने दिए हैं। आपके टोटल 16 मार्क्स हैं। ठीक है, बहुत मुबारक हो आपको। फसील हसन कह रहे हैं कि जी उनको 15 to 17। तो फसी आपका अंदाज़ा बड़ा गलत साबित हुआ। मैं बहुत माजरत आपसे चाहती हूँ, क्योंकि आपको सभी भाई और सिद्दीक भाई दोनों ने 10 मार्क्स दिए हैं। 20 मार्क्स हैं आपके। आपने बहुत इम्प्रेस किया जजेस को। और अच्छा, खुश नहीं नजर आ रहे फसी, क्या हुआ है? बहुत मुबारक। परेशान क्यों लग रहे हैं? शॉक में आ गए, क्या हुआ है? मुझे कल रात से। ओह अच्छा चले भाई, गेट वेल सून। टेम्परेचर भी, टेम्परेचर के बावजूद बड़ा अच्छा पड़ा भाई आपने। हाँ ठीक है। और जो हमारे आज के कंटेस्टेंट, आखिरी कंटेस्टेंट ऊपर ना जाने की वजह थी ना, वो ये थी टेम्परेचर। हाँ, और जो हमारे आज के आखिरी कंटेस्टेंट हमजा अली, हमजा आपको 7 ही सभी भाई ने भी दिए हैं और 7 ही आपको सिद्दीक भाई ने भी दिए, यानी कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी थोड़ा ज़्यादा। लेकिन मसला सिर्फ ये कि ये नंबर जो है वो बाकी 2 कंटेस्टेंट से कम होंगे, तो इसलिए हमजा आपके टोटल नंबर है 14। और लेकिन जो आपसे पहले जिन्होंने पढ़ा है एक का नंबर 20 और एक का नंबर 16, तो हमजा जो हैं वो आज के दिन इस राउंड से बाहर हो रहे हैं। बट आपका जो वोट है वो हमजा को वापस बनो समा की आवाज़ के अंदर लेकर आ सकता है एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री।